नमस्कार, आदाब। मैं रंजीत सिंह ब्रजवाल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी वाला में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है और आज की इस वीडियो में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डीआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आपके तालिका और ग्राफ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन में आप अभी तक अटकते थे, जिन क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम होती थी, अब इस वीडियो के बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम चुटकियों में दूर होने वाली है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं डीआई के क्वेश्चन। और ये डीआई के क्वेश्चन आपके यूपिटर क्लासिक पैट के एग्जाम में पूरे 20 मार्क्स का स्कोर कराने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए कैसे चुटकियों में हम डीआई के बड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं, बेसिक जानकारी देख लेते हैं डीआई के बारे में। डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। देखो, डीआई के जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके कुछ इस प्रकार के बनेंगे। पाई चार्ट पहला जो है आपका, वो कौन सा है? पाई चार्ट। दूसरा है आपका बार ग्राफ। अभी बताऊंगा ये किस किस टाइप के होते हैं। अगला है आपका टैब्यूलेशन वाला, टेबल वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में आपके लाइन चार्ट। देखो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? पाई चार्ट इस टाइप का एक सर्किल दिया होगा आपका, सर्किल। उसमें कुछ इस टाइप से डेटा दिया होगा आपका, ए बी सी डी। मान लीजिए आपका 20% है, 30%, 5%, 2%। ठीक है। और इसमें दिया होगा आपका ये टोटल सर्किल जो होगा 360 डिग्री का दिया होगा इस टाइप से। तो इस डेटा के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। बार ग्राफ क्या होगा भैया आपका? इस टाइप से होगा आपका, एक एक्स कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपके, इस टाइप से एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और एक यहाँ पर डेटा दिया होगा आपका, किसकी फॉर्म में? बार की फॉर्म में, ए बी सी। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। टेबल की फॉर्म में आपका इस टाइप से दिया होगा, एक टेबल बनी होगी, उसमें डेटा दिया होगा आपका। एक टेबल होगी इस टाइप की, ए बी सी, और इसमें डेटा दिया होगा आपका कि भाई यहाँ पर आपका 20 है, 30 है, 40 है, और यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ इस टाइप से दिए होंगे। तो इस टाइप का डेटा दिया होगा। तो ये हो गया आपका टेबल फॉर्म। एक लाइन वाले, जो लाइन वाला चार्ट क्या होता है? अगेन इस टाइप से, यहाँ पर ए हो गया, ये मान लीजिए, यहाँ पर ये आपका बी हो गया। यहाँ पर कुछ डेटा लिखा होगा कि चलो मान लीजिए 50 है आपका, ये आपका 100 है, ये 150 है, इस टाइप से डेटा दिया होगा। तो ये क्या हो गया आपका? लाइन चार्ट। तो डीआई के बेसिकली ये क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं यूपिटर प्रेसी पैट के एग्जाम में, या रेलवे के एग्जाम में, या फिर बैंक के एग्जाम में। अब डीआई पढ़ने के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? क्या आपको पूरा मैथ आना चाहिए तभी आप डीआई कर पाओगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डीआई को पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट, क्या क्या आपको पता होना चाहिए? तो ये ध्यान रखना। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए परसेंटेज। थोड़ी सी नॉलेज परसेंटेज की होनी चाहिए आपको। ठीक है, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कि आप एक्सपर्ट हो परसेंटेज में, बस थोड़ी सी नॉलेज परसेंटेज की होनी चाहिए, प्रतिशतता का थोड़ा सा ज्ञान। दूसरा आपका एवरेज। एवरेज मतलब औसत। औसत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई औसत क्या होता है। मतलब चार चीजों को अगर आपने जोड़ा तो चार से ही उसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो औसत आ जाएगा। इतनी जानकारी काफी है। तीसरा आपको रेशियो। रेशियो मतलब आपको अनुपात। अगर अनुपात का थोड़ा सा भी ज्ञान है आपको, रेशियो मतलब जैसे ए बी, इनका रेशियो दे रखा 2/3, इस टाइप से थोड़ी सी ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको ये सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी इनकी, तो आप डीआई के क्वेश्चन बना सकते हो। चलिए, अगर ये जानकारी भी नहीं है तो हम क्वेश्चन करते करते सीख लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान, चुटकियों में उड़ा दोगे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन। आते हैं
और ऐसा नहीं बहुत हल्के क्वेश्चन दिए, मैंने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जो आपके बैंक में पूछे जाते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिए तो फिर आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है, कोई भी छोटा वनडे एग्जाम है, उसमें आप चुटकी में उड़ा दोगे। चलिए क्वेश्चन करने से पहले आप देख लेते हैं, यहाँ पर एक डायरेक्शन दी गई है, निर्देश दिया गया है 1 से 5 तक, मतलब जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चन होने वाले हैं इससे। दी गई जानकारी के आधार पर सवालों के उत्तर दें। आपको जो आंसर करना है वो केवल इसी जानकारी के आधार पर करना है, अपने घर से या अपनी साइड से कोई डेटा नहीं लेना। कभी अपने घर से कोई डेटा उठा लो। आप देखिए 7 लगातार वर्षों में एक कंपनी द्वारा अर्जित कुल राजस्व, करोड़ में दिया है कुल राजस्व, और कुल व्यय नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। ठीक है, अभी कौन सा वाला ग्राफ हो गया आपका, लाइन वाला हो गया, ये लाइन ग्राफ हो गया। मतलब यहाँ पर दर्शाया गया है ये डेटा। ऊपर क्या बताया गया है, ऊपर जो डेटा है वो आपका राजस्व है, रेवेन्यू है। नीचे क्या दिया गया है, नीचे आपका दिया गया है व्यय, दिया गया है खर्च, दिया गया है। कितने साल का है ये, 7 साल का लिखा गया क्वेश्चन में। आगे कंपनी का कुल लाभ, लाभ जो होगा कंपनी का वो अर्जित किया गया कुल राजस्व में से अगर आप कुल व्यय घटा दोगे, कुल रेवेन्यू में से कुल एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो आपका कुल लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। बेसिक जानकारी क्लियर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। कंपनी में 4 पार्टनर होते हैं जो कि ए बी सी और डी हैं। 4 पार्टनर है ए बी सी डी, और उनके बीच लाभ विभाजन का अनुपात, उन चारों के बीच में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का जो शेयरिंग है वो रेशियो में दे रखा, अनुपात में दे रखा 3, 5, 4 और 2 का अनुपात है। 2009 की तुलना में 2015 में सी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मतलब 2009 में आपका ये 2009 है और 2015 से कंपेयर किया गया, केवल सी के प्रॉफिट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई वो हमें निकालनी है। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। इससे आपको रेशियो भी सीखने को मिलेगा, इससे परसेंटेज भी सीखने को मिलेगी आपकी। देखिए पहला रेशियो देख लेते हैं, इन 4 में सी का हिस्सा देख लेते हैं। 4 सी का क्या हिस्सा होगा, रेशियो कितना है 3, 5, 4 इंटू 2, ये रेशियो है। सी का हिस्सा कितना हो गया 4। मान लीजिए सी का हिस्सा 4% है, और ये जो 4x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, 4x है, ये कितने में से है 4x, सबको जोड़ दीजिए आप। 3, 5, 8, 8, 4, 12 और 2, 14, मतलब 14x, टोटल 14x में से सी का हिस्सा कितना है 4x। बस ये जो लाभ दे रखे हैं अलग अलग ईयर में, ये चारों के लाभ दे रखे हैं, सी का हिस्सा निकाल लेंगे। पहले 2009 में देखते हैं कंपनी को कितना लाभ हुआ। ऊपर क्या दे रखा है आपका, रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंडिचर या व्यय घटाएंगे लाभ आ जाएगा। 6 में से 2 गए, कितने बचे 4। 8 में से 8 जीरो गए तो 8 ही बचे, 1 में से 1 जीरो, कितना हो गया 84 हो गया भाई। 84 ही किसका लाभ है, चारों का, सी का नहीं है, चारों का है। अब सी का निकालना है। 84 अगर चारों का है तो सी का कितना हो जाएगा 4x 14x। आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी का हिस्सा आ जाएगा, कितना होगा x से x खत्म। 14 से जब हम 84 में देखते हैं, 14 पंजे 70। आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 6 बार गया, 6 चौक 24। सी का कितना हिस्सा आ गया 24। मतलब 2009 में सी का जो प्रॉफिट हुआ वो 24 हुआ। सेम ऐसे 15 में निकाल लेते हैं। 15 में 5 में से 5 गए 0, 8 में से 7 गया 1, 3 में से 1 गया 2। मतलब चारों का लाभ कितना आ गया, एबीसीडी का प्रॉफिट कितना आ गया 210। अब सी का कितना आ जाएगा 210, 4x 14x। 14 का पहाड़ा अगर हम यहाँ नहीं, देखो सिंपल सा, आप इससे क्या कर सकते हो, 7 से काट सकते हो। देखो 7 से 14 भी कट जाएगा, ये x से x खत्म हो गया है। 7 या 21 और 7 दूनी 14 कट गया। इस 2 से आपको 2 से आप 4 को काट सकते हो। 2 से आपने 4 को काटा 2। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, 3 21 ही कटा है, 0 यहाँ पर लग जाएगा। तो 30 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ गया 60। 2015 में सी को जो प्रॉफिट हुआ वो 60 हुआ, और 2009 में सी को प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 24।
इतना क्लियर आ गया। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रेशियो लगाया, रेशियो से रेशियो भी आपको आ गया होगा। अब उसने दिया है कि 2009 की तुलना में 2015 में सी के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब 9 से 15 में कितने परसेंट का ग्रोथ हुआ। 9 में 24 था और 15 में 60 हो गया, मतलब कितना ग्रोथ हुआ। अगर 60 में से आप 24 को घटाओगे, 60 में से जब आप 24 को घटाओगे तो उस टाइम कितना ग्रोथ आ जाएगा, 6, 0 में से आपका 4 गया 6, और इसमें से एक हासिल तो उधर ले लिया था, 5 में से 2 गए आपके 3, 36, कितना ग्रोथ हुआ, 36 का ग्रोथ हो गया है। ठीक है, चलिए परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकलेगा, अब उसने दिया 9 की तुलना में, कंपेयर किससे किया जा रहा है, आपका 9 से कंपेयर किया जा रहा है, 36। ठीक है, और ये कितना है 24 परसेंटेज। देखो ये चीज ध्यान रखनी है, 9 से कंपेयर किया है, मतलब 9 वाला जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, जिसके कंपैरिजन में परसेंटेज निकाल रहे हो, उसे हम हमेशा नीचे रखेंगे। और जिसकी निकाल रहे हो तो कितना ग्रोथ हुआ था 36, तो 36 हुआ था, 36 आपका ही आ गया। चलिए कट जाएगा ये, हाँ 12 दिया 36, 12 दूनी 24, 300 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया 2, कितना आ गया ये आपका 150%। है कहीं ऑप्शन में 150? 150। देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, मतलब क्वेश्चन छोटा नहीं था, काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर। मुझे लगता है आई होप सभी को समझ आया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कुछ आसान होगा इससे। क्या दिया है, 2012 में कंपनी के कर्मचारियों को दिया गया वेतन कंपनी के कुल व्यय का 30% था। 12 की बात कर रहे हैं, 12 में जो टोटल व्यय हुआ वो आपका हुआ है 135 करोड़, यानी जो टोटल एक्सपेंडिचर था 12 में वो 135 था, 135 करोड़ था। और उसने वेतन जो है वो 30% था, 135 का 30%। यदि 2012 में कंपनी में 6000 कर्मचारी थे तो प्रति कर्मचारी औसत वेतन कितना मिला। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं कि टोटल जो वेतन था वो कितना वेतन था। तो अगर आप टोटल सैलरी निकालोगे तो 135 का कितना है 30%, 30% का मतलब 30/100, जाहिर सी बात है। चलिए 3 से आप इसे मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 3 पंजे 15 का 5, 3 एक कैरी हो गया, 3 या 9 और 1 10, 10 का 0, 3 निगन 3, ठीक है, नहीं 3 निगन 3 और एक कैरी भी था आपका, कितना हो गया 40 हो गया, यानी ये हो गया आपका 40 और नीचे कितना था 10, तो 10 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 40.5। क्लियर है। चलिए इतने करोड़ का क्या हुआ, कंपनी ने इतने करोड़ का वेतन दिया अपने कर्मचारियों को 2012 में। लेकिन 2012 में कितने कर्मचारी थे आपके 6000, क्वेश्चन में तो 6000 कर्मचारी दिए हैं, तो एक कर्मचारी को कितना वेतन मिला। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे 6000 से डिवाइड कर दोगे तो एक कर्मचारी का वेतन आ जाएगा। करते हैं 40.5 करोड़ को आप लिख लीजिए। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, कितने होते हैं 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अगर ऐसे भी नहीं फिर भी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ओवर कितने कर्मचारी थे 6000, 6000 में 3 जीरो, इसके 3 जीरो आपके खत्म हो गए। ठीक है। चलिए और आगे क्या, और क्या कट कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा आपका, हाँ 3, अगर आप 2 से काटोगे 3, ये आपने काटा 5 और कितने जीरो 3 जीरो, ये पूरा कट गया। ठीक है, और कहीं पर डिवाइड हो रहा है ये, हाँ 3 से आप इसे करिए, 3 से हो जाएगा ये, 3 एकम 3, बचा ये कितना 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर एक बचा 15, 3 पंजे 15, 13.5। इन दोनों की वो करनी है, तो 1 जीरो से तो ये पॉइंट खत्म हो गया आपका। चलिए 2 जीरो इधर, 2 जीरो, 5 पंजे 25 का 5, 5 तिया 15, 15 और 2 कैरी थे 17 हो गया आपका, एक कैरी बचा, 5 एकम 5 और एक 6, 67,500 रुपए। एक कर्मचारी को कितना वेतन मिलेगा आपका, एक कर्मचारी की जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 67,500। है कोई ऑप्शन में, ए इज अ राइट आंसर।
आसान सा था। देखो पहले क्या किया हमने, पहले हमने 30% जो था आपका 30% से हमने वेतन निकाल दिया कि कितना वेतन दिया गया, वेतन आ गया, फिर उस वेतन को हमने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर्मचारियों से, तो एक कर्मचारी की सैलरी आ गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दिए गए 7 वर्ष की अवधि में कंपनी द्वारा अर्जित प्रति वर्ष औसत राजस्व कितना होगा। मतलब 7 साल में जो टोटल राजस्व होगा उस टोटल राजस्व का औसत राजस्व निकालना है। राजस्व कहाँ है भाई, राजस्व ऊपर वाला क्या है, ये रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व, तो ये पूरा राजस्व आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। चलिए देखते हैं, ऐसे ही सबको जोड़ना है इसे 7 के साथ को, अगर आप इसे जोड़कर 7 से डिवाइड कर दोगे तो राजस्व आ जाएगा और औसत राजस्व आ जाएगा। 5 6 5 6 कितने हो गए, 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल 3, आगे 8 और 4 12, 12 1 13, 13 और 4 17, 17 4 21, 21 और 8 29 और 3 कैरी थे, 29 और 3 32 अगेन, 32 का 2 हासिल अगेन आपके 3, 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 2 10, सॉरी 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 13 और 1 14, 14 और 3 कितने हो गए 17, 1722, यानी टोटल जो आपका हो गया 1722 करोड़ आपका क्या हो गया है, राजस्व हो गया। औसत निकालना है तो औसत कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उतने से ही भाग कर देते हैं। तो अब संख्या कितनी थी 7, तो 7 से भाग कर देंगे, चलिए 7 से भाग करिए, कितनी बार चला जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 14 17 में जब आपने 14 गया बचा कितना 3 बचा, 3 बचा 2 आपने ले लिया तो कितना हो गया 32 हो गया, 7 चौक 28, कितना बचा आपका 32 में से 28 ये कट गया 4 बचा और फिर ये 2 ले लिया आपने 42 हो गया, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 246 करोड़। देखो है कहीं पे 246, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं, कुछ भी नहीं है डीआई में, डीआई अब पानी नहीं मांगेगा अगर आपने बिल्कुल इस तरीके से करा, बस केवल कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, और कम से कम हम इस डीआई के 70-80 क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जाम से पहले आपके। अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष कंपनी द्वारा लाभ का 8% गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान में दिया जाता है। मतलब कंपनी भाई थोड़ी सी अच्छी कंपनी है, कंपनी 8% गरीब बच्चों की पढ़ाई में दान दे रही है, ठीक है। 2009 से 2015 तक दान में दी गई कुल राशि कितनी है, मतलब कंपनी ने 2009 से 2015 तक कितनी राशि दान में दी है, 8% दे रही है प्रति वर्ष, ठीक है। तो टोटल एक साल का तो डेटा ही है, एक साल का डेटा है, चलिए देखते हैं कितना होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस पूरे राजस्व का, ये जो पूरा राजस्व आपका इस पूरे राजस्व को जोड़ दें कि कंपनी ने 2009 से 2015 तक टोटल इतना राजस्व किया है, और टोटल खर्च भी जोड़ लें, खर्च इतना क्या है, टोटल राजस्व में से कुल खर्च घटा दें तो हमारा कुल लाभ आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा, और उस प्रॉफिट का 8% निकाल दें तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। चलिए करते हैं, ऊपर ये अभी हमने जोड़ा था, ऊपर टोटल राजस्व कितना था, देखो पीछे जोड़ा था हमने, कितना था 1722 करोड़, 1722 करोड़। अब हम जोड़ते हैं कुल खर्च कितना हुआ, 5, चलो सबको जोड़े से 5 5 10 15 और 2 17, एक कैरी हो गया, 7 और 6 13, 13 2 15, 15 और 3 आपके 18, 18 और 4 आपके 22, और कहीं है 22 और एक कैरी था आपका 22 और एक 23, 2, ठीक है। 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 937 रुपए, ठीक है, 937 करोड़, 937 करोड़ हमारा क्या हो गया राजस्व। अगर हम 1722 में से 937 घटाएं तो लाभ आ जाएगा, यानी 2009 से 2015 तक का प्रॉफिट आ जाएगा टोटल। चलिए करते हैं, एक कैरी लिया इधर से 12, 12 में से 7 गए कितने हो गए 5, यहाँ एक ही बचा था 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ फिर एक कैरी था, यहाँ कितना 6 बचा 16, 16 में से 9 गए, 16 में से अगर आपके 9 जाएंगे 7,
तो टोटल लाभ कितना हुआ आपका 785 करोड़। 2009 से 2015 तक का टोटल लाभ कितना आ गया 785 करोड़। आगे क्या दिया है कि कंपनी प्रति वर्ष लाभ का 8% गरीब बच्चों की पढ़ाई में दे रही है। बस वही तो हमें बताना है, तो 8% निकाल दो इसका। 785 8 मतलब 100। ठीक है, चलिए अब देखो ये 100 है, 5 से कटेगा, कटेगा डेफिनेटली, क्योंकि इसमें बाद में 5 है, इसी वजह से कटेगा ये 5 से। 5 चिकन 5 बचे कितने आपके 2, 28 हो गया, 5 पंजे 25। ठीक है, 5 पंजे 25, बचा कितना 3, 3 कितना हो गया 35। एक मिनट, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ 900, ठीक है 785, एक 2 आपका 2 से कितना हो गया 25, 3 बचा 35, तो 5 से अब हम काटेंगे से 35 को, 5 सत्ते 35, क्लियर है। और इधर जब आप 5 से काटोगे, इसे 5 से काटोगे आप, 5 दूनी ये गया, ये 0 बचा। फिर और भी छोटा हो सकता है, हाँ हो सकता है, 4 से कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, क्लियर है। चलिए अब इसकी आपस में कर दे, वो कर दीजिए, 7 दूनी 14 का 4, फिर 5 दूनी 10, 10 और एक कैरी था आपका, कितना हो गया 11। फिर आपका इधर एक कैरी और बचा, 2 एकन 2 और एक कैरी था आपका 3, 314, 5 से डिवाइड करना है इसे, 5 से आप डिवाइड करेंगे, 5 छंग 30। ठीक है कहीं 6 पर? अब देखो 6 पर 2 ऑप्शन है, ये तो 2 आपके वैसे ही खत्म हो गए, 5 छंग 30, बचा कितना 1, 14 हो गया, 5 दूनी 10, 10 हो गया। उसके बाद में बचा कितना 14 था, 5 दूनी 10, पॉइंट लगा दिया। उसके बाद में 14, 4 बचा 40, 40 हो गया ये। तो 5 से जब 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा ये, 5 अट्ठे 40, 62.8 है कहीं ऑप्शन में, 62.8 सीधा राइट आंसर। देखो आसान सा था। फिर एक बार दोबारा समझो, दोबारा में क्या था, टोटल हमने कुल राजस्व निकाल लिया, कुल खर्च निकाल लिया, कुल राजस्व में से कुल खर्च को हमने क्या किया घटा दिया, तो हमारा क्या है प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट उसने दिया 8% गरीब बच्चों को दे रहे हैं, तो उसका टोटल प्रॉफिट का हमने 8% निकाला, वही अमाउंट उसने क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है, आसान है या नहीं? अगला क्वेश्चन देखिए, 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ, मतलब 13 की बात कर रहा है वो, 13 की। देखो जब आप क्वेश्चन करो एग्जाम में तो अपने डेटा पर ध्यान रखना बिल्कुल। 2013 में अर्जित कुल लाभ 2014 में कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ का कितने परसेंट है, 13 और 14 की बात की गई है। 13 का लाभ देख लेते हैं यहीं, इधर इतना बड़ा कैलकुलेशन भी नहीं करना, उसमें से इसे घटाएंगे लाभ आ जाएगा। घटाओ आप 216 में से 120 घटाओ 6, एक है, एक में से 2 जाएंगे नहीं, तो एक कैरी लिया हमने, 11 हो गया, 11 में से 2 गए, कितना हो गया 96। तो 2013 का जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया आपका 96। उसके बाद में अगला 14 में 340 में से 160 घटाओ 0, एक कैरी लिया 14, 14 में से 6 गए, कितना हो गया 8, इधर एक ही 2 बचा था, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 180। तो अब उसने पूछा है, ये आपका हो गया 2014, 2014 में जो प्रॉफिट हुआ वो आपका 180 हो गया। अब पूछा क्या है 2013 में कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ, 2014 में कंपनी द्वारा अर्जित कुल लाभ का कितने प्रतिशत है, मतलब 96 जो है आपका, ये 180 का कुल कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है। तो सिंपल है, 96 किसका कितने किसका निकालना है, 180 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आप क्या यूज करते हैं 100, 0 से 0 खत्म। अब किससे कर सकते हैं हम, 3 से काट सकते हैं, कट जाएगा, हाँ 3 छंग 18, 3 से ऊपर 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, कट गया पूरा ये, और कट जाएगा ये, हाँ ये 3 और ये क्या हो गया आपका 5, 2 से काटा हमने 3, ये 5, 5 से इसे कर दो, अगर नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 5 तिया 15 और एक कैरी था आपका 16, डिवाइड बाय 3, 3 से इसे करिए, फिर अब डिवाइड कीजिए, 3 पंजे 15, 15 हो गया। उसके बाद में बचा कितना आपका 1 बचा, तो जब 1 बचा 0 था 10, 3 तिया 9,
पॉइंट आ गया, एक बचा, पॉइंट लगा के 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर आपका फिर भी 3 आना है, तो 53.34, यानी ऊपर लिख देते हैं हम, कितना आया ये 53.34, 53.34% है कहीं पर, ये रहा आपका 53.33%। कितना आसान आंसर था। देखो डीआई के बहुत सारे हल्के हल्के क्वेश्चन है, इस सीरीज को हम डीआई की डेली स्टार्ट करेंगे, इसका डेली हम 5 क्वेश्चन क्या करेंगे। और यहाँ पर जो आपका स्ट्रिप चल रही है नीचे आपकी, इस स्ट्रिप पर न्यू वैकेंसीज के बारे में दे रखा है, तो न्यू वैकेंसीज के बारे में आपकी कौन सी अभी वैकेंसी करंट में चल रही है, कौन सी करंट में वैकेंसी ओपन है, तो इसके माध्यम से आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।